हेलो एवरीवन। साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारी साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रही है ये, जो कि सभी प्रीवियस एग्ज़ाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। तो वीडियो को शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के पास। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं हम। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़न आधी रह जाती है तो दिन होगा। तो ये 12 घंटे का दिन होगा। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाती है, जो पृथ्वी की जो त्रिज्या होगी वो आधी रह जाती है, तो दिन कितने घंटे का होगा? तो यह दिन 12 घंटे का होगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है, आपको सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। याद रखना है, 11.2 किलोमीटर की गति से अगर कोई पिंड फेंका जाता है तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो ये स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। उपग्रह के में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को स्प्रिंग घड़ी का यूज़ करना चाहिए, उसी से वो टाइम वहाँ पर देख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाती है किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? तो 2% घट जाएगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के पास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक पास्कल है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का वह बर्तन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। जब कोई झरना होता है तो ऊपर से जब क्या जल गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कैल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो 0 डिग्री केल्विन होता है। तो कैल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। तो बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी? तो ये ग्रीक भाषा के शब्द से हुई थी, बोटनी शब्द की उत्पत्ति। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर सभी ये क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ, एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन है ये। तो सभी क्वेश्चन को आप बार बार देखेंगे वीडियोस को, तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिवता धर्मिता की इकाई का नाम है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है। तो सबसे अधिक रंग की तरंगदैर्ध्य कौन सी होगी? वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो सबसे बड़ी आंखें हिरण की होती है। स्तनधारी प्राणी कौन किसकी होती है? हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो यह यूएसए, यूनाइटेड अरब सॉरी संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको कहते हैं हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? तो यह विद्युत में उपयोग होता है। अभ्रक का उपयोग किस में किया जाता है? विद्युत के लिए। अभ्रक का जो कच्चा माल होता है के रूप में उपयोग करते हैं, विद्युत में इसका उपयोग करते हैं। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी शीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। जो विद्युत इलेक्ट्रिक जो प्रेस होती है उसका आविष्कार किसने किया था? हेनरी शीले ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इजी क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, कमेंट में कमेंट करके बताना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। आपको 1 बाय 1
बताना है मुझे कौन कौन से रंग होते हैं, ऐसे सीरियल वाइज ऊपर से नीचे की ओर। तो 7 रंग होते हैं, कौन कौन से रंग होंगे वो बताना है। इंद्रधनुष में कौन से रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो बेंगलुरु के अंदर क्या है, भारतीय विज्ञान संस्थान, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।